किसानों के साथ केंद्र की 4 दौर की बैठक हो चुकी है। तब भी 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात हुई थी, जिसे किसानों ने नकार दिया था। पर एक बार फिर से घूम फिर के यही बात सामने आई है कि केंद्र ने फिर से यही कहा है कि हम 5 फसलों पे एमएसपी देना चाहते हैं, क्योंकि विभिन्नताएं जो हैं उसको किसानों को अपनाना होगा और उसी के साथ जो जो विभिन्नता के साथ फसल लेकर आएगा उस पर एमएसपी दी जाएगी। इस पे किसान क्या कहते हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है। किस तरह से देखते हैं, एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है केंद्र की तरफ से। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है, जो सरकार विभिन्नता की बात कर रही है, देखिए डाइवर्सिफिकेशन अपने आप होगी, जबरदस्ती डाइवर्सिफिकेशन ना थोपी जाए। अगर सरकार ये कहे कि आप धान को छोड़ो, उसकी जगह पे दालें बीजनी शुरू करो, बीजेंगे किसान। हो सकता है बहुत सारा एरिया ऐसा हो जहाँ पे मतलब दालें पैदा ही ना हो सकें, तो वो तो किसान, देश के किसान के ऊपर छोड़नी पड़ेगी, कहाँ कहाँ किस तरीके से किसान डाइवर्सिफिकेशन करता है। हाँ, ये क्लियर है कि डाइवर्सिफिकेशन अपने आप होगी। अगर हमें दालें बीजने से धान से ज़्यादा इनकम आएगी, हम क्यों नहीं दालें बीजेंगे, क्यों नहीं मक्का बीजेंगे, वो बीजेंगे लोग। लेकिन ये शर्त लगाकर करना, ये किसी तरह भी उचित एक बात। दूसरी बात, 5 फसलों के ऊपर करना, ये पूरे देश के किसानों के साथ नाइंसाफी है। तीसरी बात, जो 5 साल के लिए करना, ये इसका मतलब ये निकलता है कि भाई 5 साल के बाद आपने फिर से आ जाना, आप रोडों पे आना, हम आपको फिर गोलियां मारेंगे, हम आपको फिर पीटेंगे, तो फिर आपको मतलब शहीदियाँ देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें मतलब अब दोबारा वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। पर डल्लेवाल जी, विभिन्नताओं की तरफ, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसानों को भी तो जाना पड़ेगा। कोई ब्लूप्रिंट है? क्योंकि जिस तरह से खुद ही किसान भी जानते हैं कि पंजाब में पानी जो है उसका स्तर काफी नीचे गिर गया है। मैं ये पहले ही आपको बात ये कह दी है कि देश का किसान बिल्कुल, अगर उसको डाइवर्सिफिकेशन, अगर दो अदर क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी की गारंटी का कानून मिलेगा, तो मैं दावे से बात करता हूँ कि आपने देख लेना, पराली की समस्या भी हल हो जाएगी, धान की समस्या भी हल हो जाएगी, धरती हेठले पानी की समस्या भी हल हो जाएगी, फ्री बिजली की समस्या भी हल हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन थोपना ये ठीक नहीं है। किसान अपने आप अगर दूसरी क्रॉप्स के ऊपर उनको मुनाफा मिलता नजर आएगा, वो क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। एसकेएम की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, जिसका जवाबी गैर राजनीतिक ग्रुप एसकेएम की तरफ से भी दिया गया है। क्या ये ग्रुप दोनों जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे? देखिए, हम एकता के पक्षधर हैं। आपको मेरा ख्याल है अच्छी तरह हो सकता पता हो कि जब पिछली बार सन 2020 के अंदर जब आंदोलन हुआ, ये एकता कराने में हमारी एक अहम भूमिका रही। बहुत ताकत से जोर लगाकर वो एकता बनाई थी। हम नहीं चाहते कि एकता टूटे, हम तब भी नहीं चाहते थे कि एकता टूटे। तब जब कुछ भाइयों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर एसकेएम का सिद्धांत तोड़ा, क्योंकि सिद्धांत था कि हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल रहकर चल रहे हैं, तो वो सिद्धांत टूटा। सिद्धांत टूटने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और हमारा ये है कि अगर उसी सिद्धांत के ऊपर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो चल रहा है और वही मांगे उठा रहा है जो आंदोलन की उस समय की मांगे थी, तो फिर अब दिक्कत क्या है? वही सिद्धांत अपनाकर उसकी छाया में आकर काम करने में क्या दिक्कत है? वो सिद्धांत मान लें तो हम सोच लेंगे कि उसको मानने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाएं कि हम इसको, आपके सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार हैं। हम सोचेंगे, उनको क्यों नहीं लेंगे। देखिए, पंजाब से पिछले दिनों में 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आई जिन्होंने काम समर्थन देना चाहते हैं। हमने उनका समर्थन लिया, उनको अपने साथ जोड़ा। और यूपी से 2 संगठन 3 संगठन यूपी से आए, उनको भी साथ जोड़ा। तो उनके साथ, उनको अगर हम साथ जोड़ते हैं तो इनको क्यों नहीं जोड़ेंगे? हमारे इनके साथ क्या दुश्मनी? हम पॉलिटिकल को नॉन पॉलिटिकल ग्रुप में आने का बुलावा दे रहे हैं। नहीं, क्लियर बात है, अगर हमारे सिद्धांत को मानकर आएंगे तो हम जरूर उनको वेलकम करेंगे। डल्लेवाल जी, हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है, किसानों को काफी झाड़ जो है वहां से पड़ी है और सख्त टिप्पणियां भी इसको लेकर के की गई हैं। और हरियाणा पुलिस की तरफ से जो किसानों ने पत्थरबाजी की है उसकी वीडियो तक दिखाई गई है, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं। क्या किसानों की तरफ से ऐसी वीडियो जो है हाईकोर्ट में पेश की गई है जिसका दावा किया गया है कि वहां पर बुलेट्स चलाई गई हैं या इस तरह से शेलिंग की गई है? देखिए, हमारी न्यायपालिका के ऊपर बहुत हम विश्वास करते हैं। न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभानी चाहिए। न्यायपालिका सो मोटो ले सकती है, जरूरी नहीं कि हम वहाँ न्यायपालिका में जाकर करें। न्यायपालिका की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोगों के
मनुष्य अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वहाँ पे हमारी न्यायपालिका की एक जिम्मेदारी बनती है वो उसमें इंटरफियर करे, उनको वो करना चाहिए था। दूसरी जो बात है उन्होंने जो दिखाया, अभी बलदेव सिंह सिरसा जी ने एक बात कही कि हमने 14 तारीख को एक पुलिस का एम्प्लॉइज पकड़कर पंजाब गवर्नमेंट को पकड़ाया है और वो लोगों को प्रवोक कर रहा है कि पत्थर फेंको। मैं मानता हूं कि पत्थर फेंकना किसान का काम नहीं था, ना है। वो जितने पत्थर फेंकने वाले लोग हैं वो उन्हीं के हमारे किसानों के रूप में, किसानों के भेष में या हमारे अंदर भेजकर उन्हीं से वो काम करवाते हैं। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाएंगे? किसी तरह की कोई कंप्लेंट दी गई है? देखिए, हमने पुलिस को दिया, हमारा इतराज है हमारी पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। अगर उसी समय पंजाब गवर्नमेंट उनके ऊपर कार्रवाई कर देती, उसके ऊपर मुकदमा चला देती, उसको जेल के अंदर बंद करवा देती, तो मैं दावे से बात करता हूँ और कोई आदमी वहाँ आकर वो हरकत नहीं करता था। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, रेलें रोकने के बारे में जो प्रोग्राम है वो किया गया है, क्या क्या उसका रणनीति रहेगी और कहाँ कहाँ रेलें रोकी जाएंगी? देखिए, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा टाइम दिया गया है। पंजाब के अंदर 60 पॉइंट्स तय किए गए हैं। अदर स्टेटों में पंजाब से अलावा हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में ट्रेन रुकने का, बिहार तक के लोगों का, बंगाल तक के लोगों की आवाज़ आ रही है कि वो भी सब ट्रेन रोकने में हमारा साथ देंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिन्होंने बताया कि जो आगे की रणनीति रहने वाली है रेल रोको को, 12 से 4 बजे तक का उसका समय रहेगा और 60 से ज़्यादा जगहों पर जो ये रेलें हैं वो रोकी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जस्सी के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।